जय जिनेन्द्र। मैं दीपाली जैन समय सार के कर्ता कर्म अधिकार से गाथा 83 का गढ़धर कर रही हूँ। गाथा है, हे भव्य जन तुम जान लो परमार्थ से, यह आत्मा निज भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। निश्चय से ऐसा कहना है कि यह आत्मा अपने को ही करता है और अपने को ही भोगता है। आचार्य कहते हैं, इस गाथा में स्पष्ट करते हैं कि निश्चय से यह आत्मा स्वयं का करता है तो भोगता भी स्वयं ही है। यह ना तो पर का करता है और ना ही भोगता। आत्मा निश्चय से अपने विकारी और अविकारी दोनों ही परिणामों का कर्ता भोगता है। आचार्य यहाँ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दोनों ही परिणाम, विकारी और अविकारी, दोनों ही परिणामों का कर्ता भोगता आत्मा है, लेकिन वह पर का कर्ता भोगता नहीं है। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग, उत्तरंग यानी जब तरंगें आती हैं और निस्तरंग जब वो शांत होता है, तरंग रहित होता है, तो समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं में क्रमशः वायु का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण और व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण होने से कर्ता कर्म भाव नहीं होता। वायु सिर्फ निमित्त मात्र होती है, समुद्र ही उसकी वो उत्तरंग और निस्तरंग दोनों ही अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता समुद्र ही है। इसी प्रकार आत्मा की विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं में पुद्गल कर्म के उदय और अनुदय की निमित्त होने पर भी उनमें परस्पर भाव्य भावक और व्याप्य व्यापक भाव के ना होने के कारण कर्म को हम उसका कर्ता भोक्ता नहीं कह सकते। आत्मा ही व्याप्य व्यापक भाव होने से अपने विकारी और अविकारी दोनों परिणामों का कर्ता भोक्ता है, ऐसा निश्चय से है। यहाँ आचार्य व्यवहार से भी बताते हैं कि असद्भूत व्यवहार से आत्मा प्रभावों का करता है, सद्भूत व्यवहार यानी अशुद्ध निश्चय से रागादि विकारी भावों का करता है, एक देश शुद्ध निश्चय से वीतरागी निर्मल परिणामों का करता है, परंतु परम शुद्ध निश्चय से तो आत्मा पूर्णतः करता ही है। आचार्य कहते हैं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, अपितु प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों का ही कर्ता भोक्ता है। बंध मार्ग व मोक्ष मार्ग दोनों का कर्ता स्वतंत्र रूप से आत्मा स्वयं ही है। विकारी भाव मोह राग द्वेष कर्म के उदय से होते हैं, इनके नाश से वीतरागता उत्पन्न होती है। ऐसा सोचना अज्ञानी का काम है, मिथ्यात्व है, क्योंकि इस तरह अगर हम सोचेंगे तो अज्ञानी की दृष्टि सदा कर्मों पर ही बनी रहती है और वो कर्मों की नाश की बात को ही सोचता रहता है, किंतु अपनी विकारी और अविकारी पर्यायों के कारण वो पर को मानना, अगर हम उसका अविकारी और अगर अविकारी पर्यायों का कारण हमने पर को माना, कर्म के उदयों को माना, तो उससे तो ये सिद्ध होगा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता है, जो कि कदापि उचित नहीं है, सरासर गलत है। और यही भूल, पर को कर्ता धरता मानने की ये भूल करके आत्मा जो है वो अनादिकाल से दुखी है और उसकी यह विपरीत मान्यता ही उसके अनंत दुखों का कारण बन रही है और संसार में वह रुल रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक बार स्वयं को जानकर स्वयं में ही अपनापन स्थापित करें, उसको ही अपना सर्वस्व समर्पण कर दें, उसका ही हम ध्यान करें, तभी हम अनंत सुखी हो सकते हैं। इस गाथा से अंत में